हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास टोटल 10 मिनट है और 10 मिनट में हम पूरा सी लैंग्वेज को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो सी लैंग्वेज यानी सी प्रोग्रामिंग जो है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी को हार्ड क्यों जाती है, उसका जो बेसिक ये जो है मतलब कॉज क्या है वो। तो लोग जो भी सी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो उनका प्रॉब्लम है कि वो पूरा कंप्यूटर को ठीक से नहीं समझते। एक बार अगर आपने कंप्यूटर को ठीक से समझ ले लिया तो आपको कोई भी सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो चलो पहले कंप्यूटर देखते कैसे क्या है, जिससे आपको सी लैंग्वेज में काम करना बहुत आसान होगा। तो हमारे पास टोटल अभी 10 मिनट है। 10 मिनट में हम पूरा बताएंगे कि सी लैंग्वेज कैसे काम करती है, जिसके आपको पूरा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले है कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या कि आप डेटा कहाँ एंटर करने वाले हो और कैसे एंटर करने वाले हो। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट और आउटपुट किसको जा रहा है, तो ये है हमारा प्रोसेसर, या फिर आप उसको कहते हो सीपीयू। सीपीयू के अंदर आपको देखो क्या क्या दिख रहा है। तो सीपीयू के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, जैसे ये है प्रोसेसर, ये है रैम टेम्पररी मेमोरी, और ये है आपकी हार्ड डिस्क यानी परमानेंट मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी। तो जब भी आप कोई डेटा एंटर करोगे तो वो डेटा कीबोर्ड से जाएगा टेम्पररी मेमोरी में, टेम्पररी मेमोरी से जाएगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर से फिर से आएगा रैम में, और डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर में। तो अगर मीनवाइल कोई लाइट चली गई तो डेटा सेव करने के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, और फिर हार्ड डिस्क से डेटा फिर ओपन करेंगे तो कहाँ जाएगा, रैम के अंदर। तो टोटल क्या क्या कंसेप्ट हो गया देखो। कीबोर्ड से एंटर करेंगे डेटा रैम के अंदर, रैम से प्रोसेसर को, प्रोसेसर से फिर से रैम में, रैम से मॉनिटर में, सेव करने के लिए हार्ड डिस्क है, ओपन करोगे तो हार्ड डिस्क से फिर से रैम में। तो ये टोटल कंप्यूटर का पूरा ऑपरेशन हमें यहाँ पे आ गया है। तो इनपुट यानी कीबोर्ड से रैम में जब आ रहा है तो याद रखो कि कभी भी इनपुट यानी रीड बोलो, इनपुट या फिर गेट बोलो, तो ये आ रहा है। तो जैसे कोई बस स्टैंड की तरफ गाड़ियां आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, आ रही है। तो कहाँ से आ रही है, तो वो अलग अलग गांव से आ रही है। वैसे ही टेम्पररी मेमोरी रैम के अंदर डेटा आ रहा है, दैट इज फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। तो कीबोर्ड से, हार्ड डिस्क से डेटा इनपुट आ सकता है। तो क्या क्या शब्द है देखो, रीड गेट या इनपुट, या रीड इनपुट या गेट टूवर्ड्स मेन मेमोरी। यहाँ पे डेटा आ रहा है, ये हमारा मेन बस स्टैंड है। कहीं भी डेटा जाएगा तो इधर से ही जाएगा, कहीं भी डेटा आएगा कंप्यूटर के अंदर तो इधर ही आएगा। तो ये हमारा मेन बस स्टैंड है। तो क्या क्या हो गया, कीबोर्ड टू रैम एंड रैम टू मॉनिटर। और चलो मॉनिटर पे भेजेंगे तो आउटपुट जा रहा है, तो आउटपुट कैसे जाएगा, राइट करो, आउटपुट करो, डिस्प्ले करो। तो ये तीनों से डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से लेकर मॉनिटर पे जाएगा। तो इनपुट आ गया और आउटपुट हो गया। अगर आपको अभी प्रोसेस करनी, जैसे 7 और 8 की मुझे एडिशन करनी है, तो डेटा एंटर कहाँ से होगा, डेटा एंटर होगा कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से पहले डेटा जाएगा रैम के अंदर। अभी रैम में प्रॉब्लम है कि वो कहाँ रखेंगे, तो टेम्पररी उस जगह को नाम दिया है एक्स, वाई और ये जेड। तो दीज आर व्हाट द वेरिएबल नेम्स गिवन एज अ नेम, दीज आर नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर टू द मेमोरी लोकेशन। तो एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो एक्स पे एक वैल्यू आ गई, वाई पे एक वैल्यू आ गई, और अभी ये दोनों को एडिशन करने के लिए हम लेके गए प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर वहां पे एडिशन करेगा और वहां से फिर से रिजल्ट जो भी 15 आ चुका है वो आपकी रैम के अंदर आ जाएगा, दैट इज इन द जेड। और ये सब डिस्प्ले कहाँ होगा, तो ये मॉनिटर पे। तो ये जो है, यहाँ से लेकर बाहर जाने के लिए क्या क्या शब्द है, राइट है, आउटपुट है, डिस्प्ले है, प्रिंटफ है। तो ये सभी डेटा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो स्कैनफ मतलब कीबोर्ड से लेकर मेमोरी में, प्रिंटफ मतलब मेमोरी से लेकर मॉनिटर पे। सेव हो रहा है तो डेटा कहाँ जा रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर। सो दैट इज फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। और रीड हो रहा है तो रीड मतलब यहाँ से वापस आ रहा है। तो रीड है, इनपुट है, गेट है। और कीबोर्ड से इधर जा रहा है तो रीड है, इनपुट है, गेट है। डिस्प्ले हो रहा है तो आउटपुट है। तो यहाँ से आउटपुट, तो टोटल प्रोसेस में आ गई है। तो कीबोर्ड टू रैम, रैम टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू फिर से रैम, और ये जो 15 आ गया है ये डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर पे। और अगर लाइट चली गई तो आपको सेव करना चाहिए, तो वो कहाँ सेव करेंगे आप, कीबोर्ड से लेकर रैम टू हार्ड डिस्क। तो डेटा हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाएगा। और ओपन करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क टू फिर से रैम में आ जाएगा। और डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, दैट इज ऑन द मॉनिटर। तो ये हो गया पूरा एक सिंपल डायग्राम।
तो ये डायग्राम को हमने बोला सी प्रोग्रामिंग का बेसिक है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ चुकी है तो आप कोई भी प्रोग्राम समझ सकते हो। तो अभी हम एक छोटा प्रोग्राम देखेंगे जिसके द्वारा ये पूरी लाइन बाय लाइन सभी चीजें समझ लेंगे। तो जो भी कंप्यूटर में हमने देखा क्या क्या है अभी, तो हार्डवेयर पार्ट देखे, उसमें मॉनिटर और ये है आउटपुट डिवाइस, सीपीयू के अंदर है प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। देखो एक बार कहाँ कहाँ है, तो ये है प्रोसेसर, ये है रैम और ये है हार्ड डिस्क। तो ये टेम्पररी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी और ये सभी एएलयू, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब करेगा। तो डेटा एंटर जब करोगे तो ये आप सीपीयू में डायरेक्ट एएलयू के अंदर नहीं भेजते हो, वो डेटा रैम को जाता है, रैम से फिर प्रोसेसर को, प्रोसेसर फिर से रैम में, और डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर, सेव करने के लिए हार्ड डिस्क, ओपन करने के लिए हार्ड डिस्क टू रैम। तो ये सभी चीजें कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, ये सब चीजें आ गई है। तो हर एक का काम देखो, यहाँ पे मॉनिटर क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, रैम क्या करेगी, कीबोर्ड क्या करेगा, ये सब आ गया। कोई वेरिएबल किसे कहा हमने, तो जो कोई एक्स वाई या कोई जेड हमने क्या बोला है, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स, कि जो भी जगह है, मेमोरी लोकेशन है हमारे कंप्यूटर के रैम के अंदर, उस जगह को कुछ ना कुछ हमें नाम देना पड़ेगा याद रखने के लिए। जैसे पिक्चर के टॉकीज में कोई गया है तो कहाँ गया जाके बैठा है, तो उसका टिकट हम निकाल के देते हैं। वैसे ही एक्स वाई एंड जेड आर द वेरिएबल नेम, दीज आर नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर टू द मेमोरी लोकेशन। तो ये नाम दिए है हमने प्रोग्रामर टू द मेमोरी लोकेशन। तो कितने टाइप का डेटा आप एंटर कर सकते हो, देखो अगर आपका डेटा बिना पॉइंट वाला है तो उसे इंटीजर बोलो, पॉइंट वाला है तो उसे फ्लोट बोलो, और कोई सिंगल अक्षर है तो उसे कैरेक्टर बोलो। और एंटर करने के लिए इंटीजर का सिंबल यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देते हैं %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। और बीट बाइट तो हमें मालूम है, 0 1 को बीट बोलते हैं, कोई भी 0 1 हो, और बाइट है दैट इज 8 बीट एक साथ कर दिए, और 1K इज 1024 बाइट, 1 मेगा, मेगा क्या है, गीगा क्या है, ये सब आ गया। तो ये प्रोग्राम जो भी मैंने बोला, कीबोर्ड टू मेमोरी, मेमोरी टू रैम, ये सब सब होता है इधर, कीबोर्ड टू रैम, रैम टू प्रोसेसर, क्या क्या होता है वो सब लिखा है, आप स्लोली स्लोली पढ़ सकते हो। तो डेटा दो जगह से मतलब हो रहा है, रैम की तरफ आ रहा है और रैम से बाहर जा रहा है। तो रैम की तरफ आने के कुछ फंक्शन है और रैम से बाहर जाने के लिए कुछ फंक्शन है। तो अगर ये सभी फंक्शन रखे कहाँ पे, तो दो फाइल है हमारी, उस फाइल के अंदर रखे हैं। कौन सी फाइल है, देखो ये फाइल के नाम विथ लॉन्ग फॉर्म भी लिखे हैं। अभी वेरिएबल को कैसे पढ़ना है, तो लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, इस चीज को पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ो एक बार मेरे साथ, x इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू 5। इसको कैसे पढ़ेंगे, d इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट हैविंग वैल्यू 8.9। इसे कैसे पढ़ेंगे, h इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप char एंड d इज इट्स वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल क्या है, और ये है टाइप, ये है वेरिएबल, और ये है वैल्यू, टाइप वेरिएबल वैल्यू, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये वेरिएबल का नाम लिखना आ गया। सो नाउ यू कैन टेक टू वेरिएबल्स टेम्पररी of integer type, get the data from the user, perform the addition inside the processor and display the result on the monitor। कहाँ से क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ से डेटा आ गया, कहाँ से कहाँ पे, कीबोर्ड टू रैम, रैम से फिर कहाँ जाएगा, रैम से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से फिर रिजल्ट वापस डिस्प्ले मॉनिटर पे। तो ये फिगर में देखो, सबसे पहली चीज 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, है कि एंटर करो, वो लाइन किधर है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए बोलेंगे। यहाँ से एंटर लिख दो, कीबोर्ड से रैम में आ गया और ला आएगा। अब ये प्रोसेस इधर जाएगी, 7 + 8 कितना हो गया, 15, 15 किधर आ गया, इधर डिस्प्ले कहाँ करेंगे, मॉनिटर पे। कैसे डिस्प्ले की लाइन में, simple first program of the C language, and this is the diagram that is understand the C. Thank you.